आपका एक था कि पूजा पाठ ने शुरू में कुछ सीन करने का कहा आपको, तो आपने कहा कि नहीं पाकिस्तानी होने के नाते मेरे उसके लिए कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन बार बार सोचना पड़ता है। लेकिन सीन तो आपके हैं, तो कौन से ऐसे सीन थे जो रह गए थे? नहीं यही मतलब जैसे मर्डर भी कर रही थी तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही थी कि जब हमारा माइंड सेट है, हम कोई भी बैकलेस सीन देने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि हमें हमारा माइंड सेट है कि पाकिस्तानी लड़की बोल्ड नहीं हो सकती। वहीद मुराद साहब, नदीम बेग साहब बहुत फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट में। हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, मोनालिसा या सारा लॉरेन जो भी आप समझ लें, उनके इंटरव्यू का पार्ट 2 हाजिर है। हमने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से उनसे बात की, हमने उनकी पसंदीदा जो हीरोइंस गुजरी हैं सबिया खानम के हवाले से वो क्या कहती हैं, शमी मारा साहिबा के हवाले से क्या कहती हैं, फिर फिरदौस साहिबा के हवाले से क्या कहती हैं, फिर मधुबाला और मीना कुमारी के हवाले से बात की उन्होंने, वहीदा रहमान के हवाले से बात की उन्होंने, पाकिस्तान के हीरो जो हैं वहीद मुराद, नदीम, मोहम्मद अली, इनके हवाले से क्या बातें की हैं, क्या बताया कि वो क्या सोचती हैं, और कुंदलाल सहगल के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। फिर कॉमेडी के ऊपर हमने बात की, रंगीला नन्ना अली, जाज़मा नवाज़ ज़रीफ़ के पे उन्होंने क्या क्या कंपैरिजन भी ड्रॉ किया। फिर जो नई अदाकाराएँ हैं महविश हयात और माहिरा ख़ान, इसके ऊपर भी बात की, सबा कमर के हवाले से भी बात की है। फिर उन्होंने अवार्ड के अंदर कुछ ज़्यादतियाँ जो होती हैं अवार्ड देने में, उस पर भी कुछ बातें की हैं, और बोल्ड सीन जो उन्होंने किए थे पूजा भट्ट के साथ, उनका क्या बात हुई थी, पर पूजा भट्ट ने उन्हें क्या कहा था, फिर वो उन्हें मर्डर 3 करके कैसा क्यों एक किस्म का पछतावा हुआ था, या क्यों वो उसके ऊपर थोड़ी सी कह रही हैं कि सोचना चाहिए था मुझे कि माइंड सेट जो है हमारा पाकिस्तान का वो किस तरह से है। इसके अलावा बेशुमार बातें हैं, बेशुमार ख़बरें हैं, बेशुमार सवालात के जवाब हैं। आप देखिएगा, आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। कि आप या तो पाकिस्तानी एक्टर है या फिर आप बॉलीवुड एक्टर है। अच्छा। तो जब आप इंडिया में हैं तो वो अगर जैसे हमारा क्योंकि एकदम ताल्लुकात इतने खराब हो गए और सारी चीजें, तो बीइंग पाकिस्तानी वो फिर आपको शायद एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ जाता है कहीं ना, तो आप रह नहीं पाते। आपने एक बड़ी अहम जुमला बोला है अभी। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा अहम जुमला बोला आपने, हाँ, कि या पाकिस्तानी है या आप। अच्छा, इसको आपने खैर दूसरी सेंस में कहा है, लेकिन मैं आपका एक था कि पूजा भट्ट ने शुरू में कुछ सीन करने का कहा आपको, तो आपने कहा कि नहीं पाकिस्तानी होने के नाते मेरे उसके लिए कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन बार बार सोचना पड़ता है। लेकिन सीन तो आपके हैं, तो कौन से ऐसे सीन थे जो रह गए थे? नहीं यही मतलब जैसे मर्डर भी कर रही थी तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही थी कि जब हमारा माइंड सेट है, हम कोई भी बैकलेस सीन देने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि हमें हमारा माइंड सेट है कि पाकिस्तानी लड़की बोल्ड नहीं हो सकती ना, एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब आप एक इंडियन लड़की का रोल प्ले कर रहे हैं तो इंडियन लड़की तो बोल्ड ही है। उनकी तो मिस वर्ल्ड 2 पीस पहन के ही वॉक करती है, दैट इज द कॉन्फिडेंस दे विल चेक वंस द गर्ल्स आर वॉकिंग, यू नो, सो टू वेयर। तो उनके लिए अगेन उनका कल्चर है, वो हमारा कल्चर नहीं है। ये मैंने करने के बाद भी मैं ये बता रही हूँ कि हमारा कल्चर नहीं है, हमारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लोग बरखा में कुछ सीन थे ना, बरखा में भी थे इसमें, बरखा में और इसमें हाँ, क्योंकि बिल्कुल था, फिर बरखा में भी 1-2 सीन थे। लेकिन वो यही है कि फिर आप अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, कौन से रोल उठाएं जिसमें फिर कोई सीन ना हो या कोई ऐसी चीज ना हो। लेकिन अगर कोई कमर्शियल फिल्म है और उसमें फिर जैसे अभी मैं बहुत कॉन्शियस हूँ कि अच्छा सीन है कि नहीं है, या ये कट करना है वो कट करना है, शुरू में नहीं भी पता चलता। और क्योंकि मर्डर भी एक बड़ी फ्रेंचाइज थी तो आई डिडंट फील कि मैंने कहा अच्छा एक सीन है तो हु केयर्स, यू नो, लाइक इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ जॉनरा फॉर एन एक्टर। So I do think like that. That's fine. And when you're working for international markets, so आप थोड़ा सा लिबर्टी ले लेते हैं। अच्छा, एक सारा को या मोना को हम स्क्रीन पे देखते हैं शौकत अली में, फिर कजरा रे में, फिर यहाँ के ड्रामे और फिर यहाँ के आइटम गर्ल भी जवानी फिरनी, मतलब डिफरेंट शेड्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक बिहाइंड द एक जो आपकी अपनी शख्सियत है उसके अंदर भी मुझे थोड़ा सा एक सरप्राइज उस टाइम हुआ था। पहले तो चले आपने मूवीज की वहां पे, जिसमें आपने खुद भी बताया कि मुझे थोड़ा था कॉन्शियस थी मैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ हुई मूवीज। फिर मैंने आपका इंटरव्यू सुना, वो एक आपकी एक नया एक एंगल या नया एस्पेक्ट पर्सनैलिटी का सामने आया। वो था एतकाफ में आप बैठी थी और आपने उसमें बताया कि नमाजें, तो ये आप रेगुलर मतलब प्रैक्टिसिंग 5 वक्त की नमाजी? नहीं, 5 वक्त की नमाजी तो खैर मैं नहीं हूँ। मैं 5 वक्त की नमाजी भी हो जाती हूँ जब रमजान होता है। और मैं क्योंकि कुवैत में आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कुवैत, जो मेरा 10-12 साल की उम्र तक जो मैं कुवैत में रही हूँ,
फिर मेरे डैड जो है ही वाज बोर्न इंडियन, तो घर में और उन दिनों आपको पता है कि इतना कभी इंडिया से नफरत का एलिमेंट नहीं रहा मोदी से पहले, लेट्स गेट वेरी रियल। हमने कभी नहीं फील किया ना, वो थोड़ा बहुत होता था खत्म हो जाता था, थोड़ा होता था खत्म हो जाता था। और वही है कि जितना टाइम गुजरता जाता है तो फिर जो भी दो कंट्रीज में प्रॉब्लम, तो इन माई चाइल्डहुड, क्योंकि आप कुवैत में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, तो आपके मिक्स फ्रेंड्स होते हैं। मेरे भी इंडियन और पाकिस्तानी मिक्स फ्रेंड्स थे, तो मुझे कभी डिफरेंस नहीं फील होता था कि अच्छा क्या इंडिया, हमें दोनों जगह से बस फैसिनेशन ही आती थी, फिल्में देख ली, चीजें देख ली। बचपन में घर में आप गाने सुन रहे हैं, जाहिर है मेरी फैमिली में से कोई मीडिया में है नहीं, कोई मेरी आंटी अंकल कोई एक्टर एक्ट्रेस नहीं है। माई डैड वॉज ऑब्वियसली अ बिजनेसमैन, तो वो फिर कुवैत में कोई फंक्शन होता था या ऐसी कोई चीजें जो पाकिस्तानी अभी भी करते हैं टू सेलिब्रेट, तो वो फिर मिक्स लोगों को भी मैंने देखा कि बुलाते थे। एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द पर्सन जो कि द स्पॉन्सर्स कि वो शो हो रहे हैं तो उसमें मेहंदी हसन साहब को भी बुलाया हुआ है, तो मैडम नूर जहां को भी, तो बचपन में आप फिर सारी बातें सुनते भी हैं। कुछ तस्वीरें मिस हो गई हैं, मेरे पास है नहीं, मामा के पास, जिसमें बोल रही थी आई विश आई कुड हैव द पिक्चर्स सो वो उस तरह के शोज भी हो रहे हैं। तो मैं फिर घर में आप सुनते ही है ना इस तरह का एनवायरनमेंट। सो when I was growing up, so कभी कॉन्सेप्ट नहीं था कि इंडिया है या पाकिस्तान है, या तो मेरा दिमाग भी वैसा ही रहा जब मैंने कहा कि आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो, इंडिया में you're an actor, doesn't matter। लेकिन फिर मैंने कहा ना, मैंने खुद अभी सीखा कि या तो आप इंडिया में या पाकिस्तानी, एक साइकी है, एक अलग पाकिस्तान के कुछ खास वो। लेकिन फिर हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, तो फिर अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप कहते हो कि लेट्स ट्राई इन अ बिगर इंडस्ट्री, एंड यू नेवर नो। लेकिन एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट है, वो ये कि हमारी स्टोरीज अलग हैं, हमारी कहानियां अलग हैं, हमारे इमोशंस अलग हैं। तो वहां मुझे प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी। वो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने इमोशंस प्ले करूं, जैसे मैं फटाफट अंजुमन कर लूं या मैं वो कर लूं, उसमें लोगों को ज्यादा अच्छी लगती हूँ। तो अभी पाकिस्तान के प्रोजेक्ट कर रही हैं ज्यादा, या अभी जब मैं यहाँ करती हूँ तो वो लोग जी। नहीं, अभी तो पाकिस्तान का ही करेंगे। वो लोग मुझे देखना ही नहीं चाहते, वो मेरे पाकिस्तानी फैंस, उनके इतने मैसेजेस, जो भी करना पाकिस्तान में करें, जस्ट स्टे इन पाकिस्तान। सो वो एक आई थिंक द लव फ्रॉम पाकिस्तान यू कांट फॉरगेट, बिकॉज पाकिस्तान इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। मैं इनफैक्ट मैं दोनों जगह पे, मैंने कहा ना बचपन से मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, और मेरे घर में भी, और मेरे डैड भी उसी से रिलेटेड थोड़े से, मैंने घर में आर्ट को बहुत देखा है, मैंने सुना है बहुत अच्छा म्यूजिक, और हमेशा के.एल. सहगल को मैं 4 साल की उम्र में अपने डैड के साथ म्यूजिक सुन रही हूँ, तो मेरी मेमोरीज हैं। मैं डैड को के.एल. सहगल तो लेकिन आपके डैड से भी बहुत पहले गए हैं, वो बाद में फिर सुनते होंगे ना? हाँ, तो आप जैसे इमेजिन कि एक छोटी सी बच्ची कोई आ करके राग सुन रही है, तो बस ये फिर आपने तो डैड कह रहे हैं कि ये के.एल. सहगल है, ही वाज द फर्स्ट सिंगर आई थिंक, है ना? ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन अगर मेरे डैड दे रहे हैं, बिल्कुल। वो तो दिलीप कुमार से पहले गया ना, आपको पता है दिलीप कुमार से भी सीनियर है, उन्होंने दिलीप कुमार से पहले देवदास की हुई है। बट मेरे डैड सोचो इतने लवर थे, म्यूजिक लवर, कि वो ऐसा पूरा आर्टिस्टिक और क्लासिकल और मेहंदी हसन साहब ये सब सुनते थे घर में। मैंने घर में बहुत सुना है ये सब कुछ। अच्छा। तो ये आर्ट और मतलब कोई बाउंड्रीज ना हो, और आप अपना रोल सिंसियरिटी से प्ले करें, एंड ब्ला 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 ब्ला, यू नो, these things were always in my mind, and these things made me kind of person I am today। अच्छा, मेरे वैसे बाय द वे जहन में कुछ और क्वेश्चन थे, लेकिन आपने क्योंकि एक इशारा कर दिया कुंदनलाल सहगल साहब का भी, और फिर आपका जो डैड का खास तौर पे ज़ाहिर वो फिर असर भी पड़ता है बच्चों पे, तो मैं थोड़ा सा आपसे ना पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ। जो 60 और 70 और 80 की इंडस्ट्री से मैं अगर आपको पूछ पाऊँ, आपको हीरो कौन सा अच्छा लगता था? बड़े बड़े हीरो गुजरे हैं, बड़े बड़े नाम पैदा किए। इतनी पसंद है वो इंडस्ट्री, इतनी ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे एक नाम लेना मुश्किल है। और मेरा फिर अगेन मैं क्या बताऊं, फिर अगेन मेरा करियर ड्रामों में शुरू हुआ है सुलेमान साहब के साथ। फिल्म इंडस्ट्री सुलेमान बड़ा नाम, सुलेमान, सैयद सुलेमान। हाँ बिल्कुल, उनकी फिल्में इतनी, जिन्होंने बाजी बिल्कुल आप जानते हैं। तो मेरा फर्स्ट सोचे ड्रामा राबिया जिंदा रहेगी उनके साथ। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ करते हैं, तो फिर लेजेंड के साथ ही आपकी इब्तिदा हो जाए, तो वो फिर आपका फेवरेटिज्म वहीद मुराद, वही मेरा फेवरेट थे, लाइक वहीद मुराद साहब, नदीम बेग साहब बहुत फेवरेट, मोहम्मद अली साहब बहुत फेवरेट थे। मतलब कुछ फिल्में अगर हम देखें
मतलब कॉमेडियंस में नन्ना, मुनव्वर ज़रीफ, आई थिंक इनका काम, फ्यू एक्टर ऑफ आर, संतोष दर्पण, इनकी मैं बहुत बड़ी फैन थी, सबिया खानम जी की। तो मैं तो उसी घराने से मेरी शुरुआत हो गई, सोचे। तो मैं तो बड़ी ब्लेस्ड हूँ इन बातों को लेकर, और बड़ी बहुत ऑब्लाइज हूँ आज कि मुझे ऐसे लगता है आई हैव टू गिव इट बैक टू माय इंडस्ट्री अ लॉट। अच्छा, वैसे यहाँ पे मैंने आपको ना डिप्लोमेसी से काम नहीं लेने देना, जो आपने नाम लिए हैं अभी सारे, तो उसमें इनका मुआवजना अगर मैं कर पाऊं, जो देवानंद थे, ऋषि कपूर थे, राज कपूर थे, दिलीप साहब थे, शशि कपूर थे, तो आप दिलीप साहब को निकाल देते हैं कि वो अकेडमी है सबके, वो ज्यादती हो जाती है जरा। और मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बाय द वे 11 दिसंबर दिलीप साहब के साथ शेयर भी करती हूँ। ओके, 11 दिसंबर, इसका पूरा बिफोर यू ने वो डाला हुआ था। अच्छा। तो जब इंडिया में थी ना, तो दे हैव इवन गिव द न्यूज इन समथिंग वो टाइम्स ऑफ इंडिया और समथिंग, सारा लॉरेंस शेयर हर डेट ऑफ बर्थ विद मिस्टर। तो उनके साथ मुलाकात हुई कभी? नहीं, उनसे कहाँ मुलाकात नहीं हो जब प्लान आउट करती बस। हाँ, वो क्योंकि ठीक नहीं थे तबीयत, तो अच्छा, अमिताभ साहब को भी चलें शामिल कर लेते हैं। ये जो इस तरफ आप देख लें, बेग साहब, वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली साहब, उस तरफ देख लें, तो आप क्या समझती हैं कि ज्यादा अच्छे हीरो हर लिहाज से टैलेंटेड कहाँ के थे? तो आप कंपैरिजन क्यों करना है? मुझे तो नहीं कंपैरिजन समझ में आता। नहीं, देखें आप, मैंने इतनी फिल्में जो है ना उनकी कंपैरिजन बनाई है, जो इन्होंने उनकी नकल की हुई है, सेम सीन टू सीन नकल की हुई है, फिर आपके जहन में आता है यार नहीं, ये जो राजेश खन्ना कर रहा है ना, इससे नदीम ने अच्छा किया है, या ये जो राजकुमार कर रहा है उससे वहीद मुराद ने अच्छा किया था, या वो समटाइम वो भी अच्छा करते हैं, तो फिर वो आता है ना जहन में कि यार नहीं, फिर कंपैरिजन तो खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है हमारी बहुत ओरिजिनलिटी ऑफ द इंडस्ट्री की ओरिजिनलिटी थी, वो उन्होंने बहुत कायम रखी थी। अगर आज हम, बल्कि आज मुझे लगता है लोग कॉपी करते हैं, तो या कंपैरिजन आज करते हैं कि कोई अजय देवगन बनने की कोशिश कर रहा है तो कोई सलमान खान बनने की कोशिश कर रहा है, या कोई अच्छा, आप कह रहे हैं कि बोथ साइड पे अपने ओरिजिनल थे स्टाइल। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उस वक्त ना, अगर मैंने क्योंकि दोनों इंडस्ट्री का बहुत काम देखा, उस वक्त मुझे लगता है कि कंपैरिजन, ओरिजिनलिटी वाज ऑलवेज देयर। आप ऋषि कपूर साहब को देखते थे, या आप यहाँ पे वहीद मुराद साहब को देखते थे, या आप वहाँ पे मिस्टर बच्चन को देखते थे, यहाँ पे नदीम बेग साहब को देखते थे, इजहार काजी, और आई थिंक वो उनका अमिताभ बच्चन जैसे दिखते थे, वो मुझे याद है। उनके भी वर्ड काफी आती रहती है। एक्टर people will actually keep comparing, but I think there's no comparison of being an actor. The quality of work was always. अच्छा, चलो मैं अपने क्वेश्चन को ना रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। जिस तरह कॉमेडी में आप, जिस तरह नन्ना साहब का आपने खुद नाम लिया, अलीजाज, मुनव्वर ज़रीफ, ठीक है, रंगीला साहब खासतौर पे हर फील्ड में उन्होंने बड़ी जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई अपनी। तो कॉमेडी में हमारी इंडस्ट्री ज्यादा फर्टाइल है या उनकी ज्यादा फर्टाइल है? क्वालिटी की बात हमारी बेस्ट है। मैं बताऊं, कॉमेडी मैंने पाकिस्तान से अच्छी नहीं देखी है। पाकिस्तान इज द विटिएस्ट नेशन आई हैव एवर सीन। आई कैन से इट वेरी ओपनली, क्योंकि अभी भी मैं जब इंस्टाग्राम की वो लोगों के विटीनेस मतलब कमाल है, आउटस्टैंडिंग। हाँ, अच्छा, जिस तरह आपने 3 हीरो के नाम 4 के लिए हैं, इसी तरह हीरोइंस थी उस जमाने में, ज़ेबा साहिबा थी, बाबरा साहिबा थी, शबनम साहिबा थी, तो और भी काफी, शमी मारा थी, बिल्कुल। फिरदौस पंजाबी इंडस्ट्री में छाई हुई थी। तो इनमें आपको कौन पसंद है? मैं नहीं ले सकती एक नाम, मुझे फिरदौस वो भी पसंद थी, मुझे सबिया खानम इतनी पसंद, उफ, मुझे I think I love Wahida Rahman, I love Madhubala, I always, I think we can't take a name. They are such a big actor, they've been legend, they all are being industry for everyone. आने के आई थिंक years and years। आज हम ऐसे में कई बात कर रही थी, तो हम कभी लेंस लगा रहे होते हैं, ये वो, मैंने कहा वो इतना लेंस लगाती थी। वो मधुबाला के तो देखे हैं उनके, बंदा हैरान परेशान हो जाता है कि उस जमाने में वहीदा रहमान, कभी अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोल रही होती हूँ, कहते हैं ये कर ले वो, मैंने कहा नहीं, द ब्यूटी इज ऑलवेज इनसाइड, द ब्यूटी इज ऑलवेज इन द कैरेक्टर। और अगर मैं आज उनको देखती हूँ तो वो कभी नहीं आर्टिफिशियल चीजों के उन्होंने कभी सहारे ही नहीं लिए। बिल्कुल, अभी रोल्स को पूरा जिया है। कभी देखा है तो हमें उसमें मधुबाला नहीं दिखती थी, हमें उसमें फिर अनारकली दिखती थी।
दिखती थी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमें वो मधुबाला वहीदा रहमान का वो गाना जो है पत्थर के सनम तुझे हमने सादमा मुमताज साहिबा अनारकली याद रह जाती थी हमें, वही ताहा बीबी गुलाम के वो कैरेक्टर याद है हमें, लट उलझी सुलझाजा में वो सबिया खानम का वो, तो मैंने कहा दीज आर द ऑरा विच इज नॉट गोना चेंज। सो मैं तो मेरे लिए मुश्किल है, मैं कंपैरिजन करती नहीं हूँ। आई थिंक मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती बिकॉज मैंने दोनों जगह काम किया है, पर दोनों का एक अपना फ्लेवर है, ये मैं कह सकती हूँ। दोनों का अपना फ्लेवर, वहाँ इंडिया में इंडियननेस का एक फ्लेवर है, पाकिस्तान में पाकिस्तान की एक अपनी सॉफ्टनेस और अपना एक आउटस्टैंडिंग म्यूजिक आई थिंक वी ओन एंड मोर रिच एंड रियल। अच्छा चले मैं अब थोड़ा इस पे आज पे आ जाता हूँ। ये आपका वैसे मैंने देखा था कि एक अवार्ड में आपकी नामजदगी हुई थी, लेकिन जब नाम देने की बारी आई थी तो एडिट हो गए। वो क्या था अवार्ड में? मैंने बड़े इंटरव्यू किए हैं, बड़े लोग इस चीज की कंप्लेन करते हैं, अवार्ड में बड़ी ज्यादतियां होती हैं। वो शुरू के टाइम में वो इंडस का कोई अवार्ड था। अच्छा, दैट वाज द बिगिनिंग। तो वैसे होता है अवार्ड में ज्यादतियां होती हैं? वैसे मेरे साथ हुआ था, बिल्कुल हुआ। मैं क्योंकि पहले नॉमिनेशन था जब मैं वहां बैठी हुई थी, और जब वो ऑन एयर गया तो उसमें वो नॉमिनेशन वाला पूरा पोर्शन कट था। अब वो हो सकता है कोई मेरी राइवलरी हो, किसी ने किया हो, मुझे पता नहीं, बट लोग ऐसा करते हैं। सो मेरे साथ जब बिगनिंग में हुआ था तो फॉर अ सेकेंड आई फेल्ट नॉट गुड, लेट मी टेल यू। लेकिन उसके बाद से मैंने रोल्स ही ऐसे, मैं पहले काफी कॉन्शियस रही थी रोल्स में, लेकिन आई बीन मोर कॉन्शियस टू पिक अप माई रोल्स सो वेल दैट आई वुड नॉट बी डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग एंड दे विल give me the best actress award one day and then I won in Anjuman। So मैंने कहा इसके आगे देख मैं कि जहाँ फिर नॉमिनेशन होगी वहाँ अवार्ड ही उठाने का, अदरवाइज नॉमिनेशन छोड़ दो नहीं। और जो है वो अच्छा आपका एक था कि आप बायोपिक करना चाह रही है, किसकी करना चाह रही है? बस मेरा ऐसा ही दिल चाह रहा है कि मैं पूरा रोल जब करती हूँ ना फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, आई एम गुड एक्टर इन दैट रादर देन आई एम पिकिंग अप एनी। तो मैं जब पूरा रोल लेके चलती हूँ ना, लोगों को मैं ज्यादा पसंद हूँ, लोग मेरे उसी काम से कनेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी मुश्किल वाली एक्ट्रेस हूँ, मेरे से जरा डिफिकल्ट काम करवाएं बस। मुश्किल वाली एक्ट्रेस हैं, लेकिन यहाँ पे आसान काम करवा के आइटम सॉन्ग करवा के साइड पे कर देते हैं, बड़ी ज्यादती करते हैं। बायोपिक मुझसे कोई भी करवाएंगे तो मुझसे ऐसे ही करवाएंगे, सम रोमांस और सम डांसिंग और सम आई डोंट नो, एनी एक्ट्रेस आई कुड प्ले वेरी वेल। वैसे अभी जो फिल्में बना रहे हैं, नदीम बेग हैं, वजाद रऊफ हैं, नबील कुरैशी हैं, अभी तो आपको किसकी फिल्में आने का ज्यादा है कि मुझे ऑफर हो? अच्छा काम कर रहे हैं नदीम, देखो जिसकी फिल्म चल रही है तो उसका मतलब लोगों को पसंद आ रहा होगा उनका काम। ऐसे तो नहीं आप कोई भी चीज चलती है ना, तो एक आप एक समझ आते हैं ऑडियंस को। लेकिन हमारी ऑडियंस अभी बहुत रेडी है हर नई चीज के लिए, मैंने ये देखा है। हमारे लोग जो है वो एक नए एक्सपेरिमेंट और बेस्ट चीज के लिए रेडी है। अभी सिनेमा पे कोई भी बेस्ट चीज है, जैसे अभी सादिक है, वो जाके कांस में जाके उसने एक बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड लिया, यू नो उसकी फिल्म एक नॉमिनेशन में आई इंटरनेशनली, आप समझ गए ना? जी बिल्कुल, शादी के लिए शायद। हाँ, तो आज आई थिंक पीपल आर रेडी फॉर न्यू एक्सपेरिमेंट, पीपल आर रेडी फॉर एनी न्यू डायरेक्टर हु इज कमिंग अप विद अ गुड थिंग। सो मैं अगर कभी यहाँ पे हमारी जाहिर नदीम काम करें, नदीम बेग इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, आई थिंक आई वुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद नदीम बेग। नबील कुरैशी के साथ मैंने किया नहीं है, बट मुझे उसका काम अच्छा लगता है, नबील का। और वजाद रऊफ का अच्छा होता है। ईद की फिल्में देखी हैं? लंदन नहीं जाऊंगा और कायदे आज़म जिंदाबाद। हाँ, मैंने नहीं देख पाई हूँ। मैं अगर देखनी है मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा। पहले कौन सी देखेंगी? दोनों ही देख लूंगी, जरा देख। दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते ना, मल्टीपल स्क्रीन का मतलब ये थोड़ी है कि बीच में दीवार भी नहीं होती। नहीं, मैं शायद अभी हूँ लाहौर आई, अच्छा कुछ दिनों के लिए मैं देखती हूँ, मुझे यहाँ टाइम मिलता है तो मैं शायद देखेंगी। अच्छा, तो और बिल्कुल। अच्छा, तो बिल्कुल आखिर में मुझे जरा थोड़ा सा, क्योंकि फिल्मों का आपने, मैं इस वजह से पूछना चाह रहा था, माहिरा खान या महविश हयात, कौन पसंद है आपको ज्यादा? महविश रोल को लेके चल लेती है, आई थिंक बेटर एक्टिंग कर लेती है, बट माहिरा ऑल्सो हैज अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ एंटरटेनमेंट, यू कांट डिनाई दैट। ऐसा नहीं कि उसने कोई अच्छा काम किया ही नहीं। आपने सदके तुम्हारे भी देखा है, आपने हमसफर भी देखा है, आपने रईस में भी। तो वो मतलब अगर उनको भी रोल्स मिलते हैं, या इसमें भी वो अच्छा कर रही थी, तो शी हैज हर ओन स्टाइल, पीपल लाइक हर, यू कांट डिनाई दैट। कि जरूरी नहीं कि हर कोई बहुत एक्टिंग करेगा तो आप उसको मानेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, देयर सॉफ्ट। और इन दोनों के दरमियान में एक
तीसरा नाम भी है जिसको मेरे हिसाब से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, ग्लैमरस और अच्छी परफॉर्मेंस जो वो है सबा कमर, उसको कहाँ रेट करती है? सबा भी बहुत अच्छा काम करती है। अभी जैसे ये आया था फातिमा जना का जब आ रहा था तो मैं कह रही थी मैं सबा वुड एक्चुअली डू द बेटर रोल, क्योंकि सबा का बड़ा चेहरा भी हल्का सा मिलता है ऐसे ना, मैंने दे शुड हैव कास्ट सबा कमर। So, वो ये भी थोड़ा देखना चाहिए कि कौन सा एक्टर थोड़ा सा दिख रहा है तो उससे लोग जरा रिलेट करते हैं थोड़ा सा। तो कुछ एक्टर्स हैं जो खास हैं अपनी चीजों के लिए, तो जब कास्टिंग्स होते हैं हमारे पास, बस वो मुझे लगता है थोड़े द राइट कास्टिंग आल्सो वर्क फॉर एक्टर्स। मोनालिजा साहिबा या सारा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा है आपसे बात करके। और थैंक यू नाज़रीन, ये थी मोनालिजा। उम्मीद है आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। अभी तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।